हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं जो इंग्लिश की है क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली किताब से चैप्टर नंबर 1। स्टोरी है एक कुत्ते की जिसकी जो मालकिन होती हैं उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और इस वजह से कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। जब उनका कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो बहुत परेशान होती हैं और एक डॉक्टर से इलाज करवाती हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से कुत्ता ठीक होता है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की जो है इसमें विजय हो जाएगी। अब इसमें कोई सर्जरी यानी कि कोई ऑपरेशन की बात हो रही है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं तो फिर क्या होता है इस स्टोरी में। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब जो डॉक्टर हैं ये यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो राइटर हैं, यही हमारे डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि मैं इस बार ना बड़ा परेशान हुआ, वरीड था, बहुत ज़्यादा परेशान था ट्रिकी के लिए दिस टाइम। ठीक है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो ट्रिकी जो है वो हमारा डॉग है, वो हमारा मेन कैरेक्टर है। तो मैं बहुत परेशान था भाई ट्रिकी के लिए इस बार। आई हैड पुल्ड अप जस्ट अ मिनट, आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार पुल्ड अप किया, आप लोग मीनिंग लिखते रहें। मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने देखा हिम मतलब यहाँ पर उस डॉग के बारे में बात हो रही है। जब मैंने उस डॉग को सड़क पर देखा विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं ना इतना चौंक गया उसकी अपीयरेंस को देखकर क्योंकि कुत्ता जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो डॉक्टर जो होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको पहले से जानते थे। ठीक है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं उसको देख के कि भगवान ये कैसा दिखाई दे रहा है अब तो। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। और कितना मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज आपने खाए भी होंगे, देखो मोटे मोटे से होते हैं इस तरह के, ठीक है, मीट वगैरह से बनते हैं। तो ऐसे जैसे बहुत ही फूला हुआ, ब्लॉटेड मीन्स फूला हुआ, तो बहुत ही कोई फूला हुआ सॉसेज हो विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। और ऐसा लग रहा है जैसे सॉसेज के पैर बने हुए हैं, मतलब कुत्ते को वो कंपेयर कर रहे हैं सॉसेज से। ठीक है, और कैसे सॉसेज से, जो कि बहुत मोटा सॉसेज है, जो कि बहुत फूला हुआ सॉसेज है और जिसके कोने पर वो कह रहे हैं पैर बने हुए हैं। हिज आईज ब्लड शॉट, और उसकी जो आंखें थी कुत्ते की वो तो कैसी हो रही थी, बिल्कुल ब्लड शॉट हो रही थी, मतलब बिल्कुल लाल हो रही थी। अपनी बुक में लिखते रहिएगा मीनिंग। ठीक है, एंड र्यूमी हो रही थी। और र्यूमी कैसा होता है, जैसे वाटर, जैसे कुत्ते की आंखों से पानी गिर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे वाटरी भी उसकी आंखें हो रही होती हैं। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। अब वो कुत्ता बेचारा क्या हो रहा था कि बेचारा सीधा देख रहा होता है बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा था। I had stared straight ahead मतलब वो कुत्ता जो है बस सामने देख रहा होता है। his tongue lolled, लटक रही होती है। lolled मीन्स लटक जाना। फ्रॉम हिज जॉस, तो उसकी जॉस से जो उसकी ज़बान है बस वो बाहर ऐसे ही लटक रही है। मिस्टर पैम्फ्रे, ये जो हमारी मालकिन है कुत्ते की, उनका नाम है मिस्टर पैम्फ्रे, हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मतलब एकदम जल्दी में डॉक्टर साहब के पास जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। और क्या बोलती हैं, ही वॉज सो लिस्टलेस, कुत्ते के बारे में बताती हैं कि जो हमारा डॉग है, डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता कैसा हो गया है, ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस हो गया है मतलब बिल्कुल उदासीन हो गया है, बिल्कुल फुर्तीला ही नहीं है, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रही उसके अंदर। मिस्टर हैरियट, ये डॉक्टर हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को बोलती है मिसेस पैम्फ्रे कि जो हमारा कुत्ता है ना बिल्कुल लिस्टलेस हो चुका है, बिल्कुल विदाउट एनर्जी हो चुका है इस समय मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर तो कोई भी एनर्जी ही नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब मैंने ऐसा सोचा है डॉक्टर साहब कि लगता है मेरा जो कुत्ता है ना उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है। अब होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खिला रही होती है, पर तब भी इन्हें यही लग रहा होता है कि कुत्ते को माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते हो, कई बार मदर्स को भी होता है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करेंगी तो उसको बहुत सारा खाना खिलाना चाहती हैं, बेटा ये भी खा ले ये भी खा ले, बट समाओ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अभी भी मिस्टर जो हमारी पैम्फ्रे, मिसेस पैम्फ्रे हैं, वो मिस्टर हैरियट से यही बोल रही होती है। मिस्टर हैरियट ये हमारे डॉक्टर साहब उनको यही बताते थे, लगता है मुझे लग रहा है ना इसको ना न्यूट्रिशन की कमी है, जबकि न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट हो गया होता है उस डॉग के अंदर। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो बताती हैं कि भाई डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है ना इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, इसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो मैं क्या कर रही थी, उसको ना मील्स के बीच बीच में, मतलब जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बीच बीच में भी कुछ कुछ खाने को दे रही थी अभी तक, जिससे कि वो बिल्डअप हो जाए अच्छे से। और क्या दे रही थी खाने के लिए, सम माल्ट, यानी कि कुछ जौ वगैरह दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल जो फिश ऑयल होता है ना
वो दे रही थी, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे रही थी एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, कि भाई बेचारा भूखा ना रहे, इसके लिए मैं उसको माल्ट दे रही थी, उसको कॉड लिवर ऑयल दे रही थी, मैं उसको हॉर्लिक्स दे रही थी रात को। अच्छे से सोच के ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी, नथिंग मच रियली, मतलब इतना सब कुछ दे रही हैं और फिर भी क्या बोल रही हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी, बस इतना सही तो दे रही थी, और वो भी मील्स के बीच बीच में, यानी कि मील्स को इतना अलग ले रहा था और ये सारी चीज़ें ले रहा था, कितना सारा एक्स्ट्रा वो ले रहा था। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या तुमने वो जो चीज़ें मैंने कहा था कि भाई कट डाउन करो, उसकी डाइट से हटाओ, नहीं देनी है मीठी चीज़ें उसे, क्या तुमने ऐसा किया? यानी कि डॉक्टर साहब को कंसर्न यही है कि भाई क्या तुमने मीठी चीज़ें देना उसको बंद किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो कोशिश की थी, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक। बट मुझे क्या लगा ना, मेरा कुत्ता जो है डॉक्टर साहब बहुत ही वीक हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, या आप जैसे कहते हैं ना कि चलो ठीक है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि हाँ थोड़ा रिलैक्स तो देना ही पड़ता है कई बार, कोई बात नहीं है, मतलब तरस खा गई मैं उसके लिए बहुत कोमल हो गई, तो फिर मैंने दे दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हो तो डॉक्टर साहब को बड़े उससे बता रही होती हैं कि पता है ना डॉक्टर साहब, उसको ना क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मैं ना उससे इतना प्यार करती हूँ ना, तो मैं उसको मना ही नहीं कर पाई ये सब देने से, मैं रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। डॉक्टर साहब कहते हैं भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है ये बंदी, ठीक है मैंने कुत्ते की तरफ देखा, तो मना किया था ना मैंने उसको इतना मत देना कुत्ते को इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी इसने दिया, ठीक है अभी मैं क्या करूं। तो वो बेचारे कुत्ते की तरफ देखते हैं, एंड देयर वॉज द ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल। अब ये है परेशानी, डॉक्टर साहब को समझ में आती क्या परेशानी थी भाई। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है, ट्रिकी यानी कि वो डॉग जो हमारा है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही लालची है, मतलब लालची कि आप उसको खाने की दीजिए वो खा लेगा, खाने की दीजिए वो खा लेगा, वो मना ही नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। कुत्ते को ये पता ही नहीं है कि फूड को रिफ्यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि ना कैसे करते हैं, बस मिल रहा है तो खा लो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो कुत्ता जो था वो मील को कभी भी टैकल कर लेता था, मतलब कभी भी खा लेता था। आप कुछ भी दीजिए ठीक है भाई, खाना मिल रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ये पता ही नहीं है कि पेट भरा है तो ना भी कहते हैं, ठीक है, तो कितना भी फूड टैकल कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। एंड डॉक्टर साहब सोचते हैं कि यार मेरे को तो ये भी लग रहा है कि इतना तो इन्होंने बता दिया कि खिलाती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्होंने मेंशन भी नहीं की होंगी यहाँ पर। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या उससे कुत्ते से आप अपनी एक्सरसाइज करवा रही हैं काफ़ी सारी। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी। हाँ थोड़ा बहुत तो मेरे साथ वॉक कर ही लेता है ना, एज यू कैन सी, देखो मैं आई हूँ ना यहाँ लेकर भी, आप देख सकते हो ना थोड़ा वॉक कर रहा है। तो अब आप देख रहे हो ना, मतलब चल रहा है रोड पे तो मिले तो नहीं है, तो कहते देख रहे हैं ना आप थोड़ा बहुत तो वॉक कर ही रहा है मेरे साथ। बट जो हमारा ये जो इनका एक हॉस्किन जो है एक गार्डनर होता है इनका, हॉस्किन जो है ध्यान रखना एक करेक्टर भी, हॉस्किन जो मेरा गार्डनर है ना हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो एक प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की, कमर में निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं लम्बैगो, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे हॉस्किन जो गार्डनर थे उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो लम्बैगो की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब रिंग थ्रोइंग क्या होता है, एक गेम होता है जो कुत्तों के साथ लोग खेला करते हैं, यानी कि रिंग फेंकते हैं, कुत्ता भाग के जाता है, वो रिंग को उठा के लेकर आता है, एंड दैट वो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि गार्डनर जो है उसको, हॉस्किन जो है हमारा गार्डनर है वो ये एक्सरसाइज कराया करता था। अब गार्डनर को भी कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो वो ये सब नहीं करा पा रहा था, यानी कि कुत्ते की एक्सरसाइज तो नहीं हो रही थी, ठीक है। आई ट्राइड टू साउंड सर्व। अब डॉक्टर साहब को ना गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि मैं ना, मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि थोड़ा सा सर्व भी नहीं, सीवियर, थोड़ा सा गंभीर मैं हो जाऊँ, थोड़ा कठोर हो जाऊँ। नाउ आई रियली मीन दिस। वो समझाते हैं कि भाई समझो, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने अभी उसका फूड नहीं कट किया एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उसको नहीं दिया ऐसा खूब सारी एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो कुत्ता क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाएगा। भाई मिसेस पैम्फ्रे आप समझ जाइए कि अगर आप अपने कुत्ते की डाइट को कम नहीं किया, अगर आपने उसे बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं दी, तो कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। अब अपने दिल को पक्का कर लो भाई, इतना भी क्या कोमल होना,
इतना भी क्या, आप उससे इतना प्यार करना है कि आप उसको खिलाए जा रहे हो और वो बीमार पड़ रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को पक्का करना होगा एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और कुत्ते की जो डाइट है वो बहुत स्ट्रिक्ट रखनी है, मतलब जितना ज़रूरत है बस उतना ही खिलाइए, उससे ज़्यादा उसे नहीं देना है। मिस्टर पैम्फ्रे रंग और हैंड्स, जैसे होता है ना, परेशान हो जाते हो, अपने हाथों को रगड़ते हो थोड़ा आपस में कि क्या करूं वाली सिचुएशन होती है ना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, तो बोलती है मिसेस पैम्फ्रे, ठीक है डॉक्टर साहब मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, मतलब मुझे तो इतना प्यारा लगता है अपना ये जो डॉग है मेरा, कि मैं इसको भूखा कैसे देखूंगी। मतलब मुझे तो ऐसा सोच के भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी कि मैं इसको बार बार मील्स ना दूँ। शी सेट ऑफ, वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस पैम्फ्रे हेड डाउन होता है, बेचारी परेशान होती है ना, सर झुका लेती हैं अलोंग द स्ट्रीट, ऐसे सड़क के किनारे किनारे सर झुका के वो चल रही हैं। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम, जो नई रिजीम मतलब व्यवस्था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था डॉक्टर साहब को कि सर झुका के जा रही हैं रोड के किनारे किनारे, और देखकर ऐसा लग तो रहा है कि अब ये इस नई रिजीम, इस नई व्यवस्था को लेकर आएंगी प्रैक्टिस में इमीडिएटली, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ठीक है, मतलब वो ऐसा करेंगी जैसा मैंने कहा है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मिसेस पैम्फ्रे को देख के लग तो रहा है, डॉक्टर साहब को, आई कौन है यहाँ पर, डॉक्टर साहब, तो कहते हैं कि मैंने देखा उनकी प्रोग्रेस कि अब उनका जो कंसर्न है वो कुत्ते के प्रति बढ़ता जा रहा है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टिटी जो है वो टॉटरिंग कर रहा है, टॉटरिंग का मीनिंग लिखिए डगमगाते हुए चल रहा है। टिक्की जो है वो डगमगाते हुए चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बेचारे का वेट इतना है ना तो वो उसको संभाल ही नहीं पा रहा। और लिटिल ट्वीट कोट यानी कि उसने ऊनी कोट जो छोटा सा है वो पहन रखा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इतने अमीर घर का कुत्ता है कि उसके पास इस तरह के कोट्स जो हैं वो वार्डरोब में भरे पड़े हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, तो जो कुत्ता है उसके पास जो कोल्ड वेदर है उसके लिए भी अच्छा ऊनी कोट्स हैं, रेन कोट भी है उसके पास अगर वेट डेज हो जाए यानी कि बारिश वगैरह आ जाए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और जो बेचारा हमारा कुत्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस का यहाँ पर देखो सेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि कुत्ता जो है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो किसी तरीके से वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को संभाल रहा है, इतने स्ट्रेस में है, वो झुका हुआ है कुत्ता, बहुत ही परेशानी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे। आई कौन है यहाँ, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, और मुझे पैम्फ्रे जो हैं वो फटाफट से कॉल ज़रूर करने वाली हैं, मुझे कुछ ना कुछ वापस से ट्रिकी के बारे में बताने वाली हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा तो हो गया था कि इतना प्यार करती हैं, कर तो पाएंगी नहीं लगता है, ठीक है, कि कुत्ते की डाइट नहीं कम कर पाएंगी, उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, क्योंकि कई बार आप जिसे बहुत प्यार करते हो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर देते हो, ठीक है, तो वही सब हो रहा था। डॉक्टर साहब को अंदाज़ा था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और अचानक से क्या होता है, द एक्सपेक्टेड कॉल, मतलब उन्हें लग रहा था ना कि कॉल आएगी मिसेस पैम्फ्रे की, और वो आ जाती है। केम विद इन अ फ्यू डेज, बस कुछ ही दिनों बाद मिसेस पैम्फ्रे की कॉल आती है। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बड़ी परेशान होती हैं, ठीक है। अब क्यों बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं भाई, एक तरीके से डिस्ट्रॉट, बहुत ज़्यादा व्याकुल होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, डॉक्टर साहब ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, और ट्रिकी तो अब क्या कर रहा है डॉक्टर साहब, वो रिफ्यूज़ कर रहा है अपने फेवरेट खाने को भी। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब लगातार उसको क्या हो रही हैं, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब बार बार वो वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, और ट्रिकी जो है वो अपने रग, अपने छोटे से कालीन पर, अपने जो कपड़ा उन्होंने दे रखा है, कालीन दे रखा है उसको छोटे से बैठने के लिए, बस उसी पर ही वो बैठा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, पैंटिंग कर रहा है, हाँफ रहा है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक्स, और मतलब कुत्ता जो है वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, बेचारा कुछ भी नहीं करना चाह रहा है इस समय तो मिसेस पैम्फ्रे ने क्या हाल बताया पूरा याद रखिएगा, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर साहब बोलते हैं मुझे तो पता था, फ़ोन तो आए गई, मुझे तो पता था ये कर नहीं पाएंगी, और मैंने तो अपना प्लान पहले ही बना के रखा हुआ था। क्या प्लान बना रखा था डॉक्टर साहब ने, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो मैंने क्या प्लान बना रखा था कि भाई ट्रिकी को तो यहाँ से मुझे इस घर से ले जाना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए तो इसको हटाना ही पड़ेगा। आई सजेस्टेड, मैंने सजेशन दिया जिसको मिसेस पैम्फ्रे को, दैट ही हैज़ टू बी
सॉरी ही बी हॉस्पिटलाइज, मतलब वही हो गया, ही हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज। इसको हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मतलब लगभग 14 दिन 15 दिन के आसपास इसको यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा अस्पताल में, टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमें इसे यहाँ से अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लगभग 14 से 15 दिन हमें इसे वहाँ पर रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी, पुअर मतलब गरीब नहीं थी वहाँ पे, बेचारी। ठीक है, बहुत अमीर थी मिसेस पेम्फ्रे तो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है बेचारी, बेचारी मिसेस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट स्वॉन मतलब होता है क्या हो जाती है वो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, अचेत हो जाना जैसे होता है ना, ओ माय गॉड हॉस्पिटल, तो जैसे हो जाता है ना बिल्कुल ही बेहोश सा हो जाना, ये भगवान चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा स्वैंट, ऐसा उनके साथ होता है। शी वॉज श्योर, वो बिल्कुल श्योर होते हैं ही वुड पाइन मतलब होना दुखी होना, तो मेरा जो कुत्ता है तो वो मेरे बिना तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा डॉक्टर साहब, एंड डाई, वो तो बेचारा मर जाएगा इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब वो क्या सोच के बेचारी अचेत हुई जा रही थी, बेहोश सी हुई जा रही थी कि ये कैसे रहेगा मेरे बिना, इतना दुखी हो जाएगा, ये तो मर ही जाएगा ना मुझे देखे बिना रोज़। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब बोले मैंने तो सोच ही लिया था, मैं तो बिल्कुल फर्म डिसीजन ले चुका था, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, एंड दिस इज़ दी ओनली तरीका है ना भाई, यही एक तरीका रह गया था, ओनली वे रह गया था कि मैं इसे यहाँ से हटा दूँ मिसेस पेम्फ्रे के पास से, क्योंकि ये तो मानेंगे नहीं उसको खिलाए बिना, एक्सरसाइज भी नहीं कराएंगी क्योंकि बेचारा कुत्ता इतना मोटा हो गया, वैसे ही उससे नहीं हो रही है, तो इसको हटा ही देना बेहतर है यहाँ से। आई नॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, भाई मैंने सोचा कि बस अब कुछ देर नहीं करनी है, अभी यहाँ हूँ तो मैं इसको यहाँ से लेकर ही जाऊँ बिना देर किए, विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स, और उस समय वेलिंग्स मतलब हो रहा है यहाँ पर, वेलिंग्स का मतलब यहाँ पर रोना। ठीक है, तो मैं उस कुत्ते को ले जा रहा हूँ तो मिसेस पेम्फ्रे क्या हो रही है, बेचारी रो रही हैं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, मार्च्ड आउट मतलब बाहर निकला, मैं वहाँ से बाहर निकला अपनी कार की तरफ, कैरी किया मैंने लिटिल डॉग को, रैप किया था एक ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट एक कंबल में लपेट कर मैं उस कुत्ते को ले जाने लगा अपनी कार की तरफ, बाहर की तरफ निकला। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मीट रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड। अब क्या हो रहा था, उन्होंने पूरा मतलब रात का टाइम होगा, सारे स्टाफ को तो क्या कर दिया, उठा दिया, राउज मीन्स उठा देना। ठीक है, सबको जगा दिया उन्होंने, उठो उठो उठो, उस कुत्ते को लेके जा रहे हैं ना, अस्पताल जा रहा है, ये तो होता नहीं घर में माहौल हो जाता है। मेड जो थी वो एकदम रश कर रही थी, भागा दौड़ी हो रही थी इधर उधर, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है, और क्या ला रहे हैं, उसका डे बेड ला रहे हैं कुत्ते का, नाइट बेड ला रहे हैं, उसके फेवरेट कुशन्स ला रहे हैं, उसके टॉयज़ ला रहे हैं, उसके रबड़ के रिंग्स लाए जा रहे हैं, उसका ब्रेकफास्ट बाउल लाया जा रहा है, लंच बाउल लाया जा रहा है, सपर बाउल लाया जा रहा है, मतलब सारा सामान जो कुत्ते का है अब वो अस्पताल जाने के लिए दिया जा रहा था कि भाई कुत्ता जा रहा है तो सारा सामान भी जाएगा उसके साथ। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, डॉक्टर साहब बोलते हैं मैंने तो रियलाइज़ कर लिया भगवान इतना सारा सामान मेरी कार में कैसे जाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं तो कार स्टार्ट करी और निकलने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं मूव किया मैंने, मिसेस पेम्फ्रे विद डिस्पायरिंग क्राई, बेचारी बड़ी निराश होकर जो रो रही थी, उनकी आवाज़ आई चीखने की, थ्रू ऑल द आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने जितना भी हाथ में भर सकती थी आर्मफुल उन्होंने पूरा भरा उसके छोटे छोटे कोट्स को, और मेरी कार के जो विंडो है उससे अंदर डाल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, जब मैं गली के कॉर्नर तक पहुंचा, इस तरह से जैसे गली मुड़ रही होगी, तो मैं कॉर्नर पे पहुंचा तो मैंने क्या किया, मैंने पीछे पलट के देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू थे, मतलब घर का एक डॉग है उसको सब इतना प्यार करते हैं कि सब रो रहे हैं हॉस्पिटल जब उसको ले जाया जा रहा है। आउट ऑन द रोड पे जब मैं पहुंचता हूँ, जब बाहर आ जाता हूँ रोड पे, आई गैलेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो मैंने गैलेंस किया मतलब नज़र डाली उसकी तरफ, देखा ध्यान से, बेचारा पैथेटिक लिटिल एनिमल वो गैस्पिंग कर रहा था, वो हाँफ रहा था, मुंह से सांस ले रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, क्योंकि उन्होंने कुत्ते को अपने बगल वाले सीट पे बैठाया होगा, ड्राइविंग सीट के बगल में, तो देखते हैं कि वो मुंह से सांस ले रहा है, बेचारा हाँफ रहा है। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थोड़ा सहलाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, ट्रिकी ने बड़ा बहादुरी वाला एफर्ट किया टू वेग हिज टेल। पहले तो मतलब ये दिखा रहे हैं ना कि कुत्ता तो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा है, बहुत ही परेशान बैठा हुआ है, लेकिन कुत्ते ने जब प्यार से उन्होंने सहलाया तो उसने अपनी पूंछ हिलाई। ठीक है, इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने ब्रेव एफर्ट लिखा है यहाँ पर। फिर क्या होता है, पुअर ओल्ड लैड, ऐसे कहते हैं ना, मेरा मेरा प्यारा बेचारा लड़का, प्यारा बेचारा बच्चा। आई सेड, डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, यू हैवेंट अ किक इन यू, अब तुम्हारे अंदर किक नहीं है, तुम्हारे अंदर इस समय
एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक, पर मैं ऐसा सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, बट मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हें कैसे ठीक करना है। डॉक्टर साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि मैं ले आया हूँ तो ठीक तो मैं कर लूँगा। एट द सर्जरी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर्जरी का मतलब है जो अपना अस्पताल है वहाँ पर वो लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्जरी ऑपरेशन से नहीं है। एट द सर्जरी वो अस्पताल पहुँचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स जो उनके, क्योंकि वो जानवरों के डॉक्टर है तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे और डॉग्स होंगे, वो सारे सर्च अराउंड मी, तो वो सारे डॉक्टर साहब के मतलब आजू बाजू में आके खड़े हो जाते हैं सारे कुत्ते जो होते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी जो है वो देखता है, नॉइजी पैक किसको कहा जा रहा है, जो शोर मचाते हुए कुत्तों का झुंड है उसको, विद डल आइज, ट्रिकी बेचारा ऐसी डल आइज से उन्हें देख रहा होता है कुत्तों को बाकी। एंड व्हेन पुट डाउन, जब ट्रिकी को नीचे बैठाया जाता है ना, पुट डाउन किया जाता है, ले मोशनलेस, बेचारा ऐसी जैसे बस एकदम जैसे होता है ना पड़ गया है, बस बैठ गया है, कुछ भी नहीं हिल डुल रहा है। कहाँ बैठ जाता है ट्रिकी? ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, सूंघने के बाद ट्रिकी को राउंड हिम, उसके आसपास थोड़े से राउंड वाउंड लेते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जैसे इंस्पेक्ट करते हैं ना, कुत्तों की तो आदत होती है ऐसे। डिसाइड करते हैं दैट ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि भाई ये कुत्ता तो कुछ इसके अंदर कोई मज़ेदारी वाली बात तो है नहीं है ना, तो कुछ इंटरेस्ट तो बाकी कुत्तों को आता नहीं उसमें। एंड इग्नोर्ड है, और उसको ट्रिकी को इग्नोर करके निकल जाते हैं वहाँ सारे कुत्ते बाकी के। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एक क्या कहते हैं कि भाई मैंने क्या किया, उसके लिए एक वार्म लूज सा, गर्म लूज सा बॉक्स में उसके लिए घर बनाया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लैप्ड, और जैसे ऐसे डब्बों में वो कुत्तों को सुलाते होंगे तो ऐसे ही एक नेक्स्ट उसके लिए भी बना दिया ट्रिकी के लिए, ठीक है। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर निगाह रखी, कैप्टन आई मतलब नज़र रखी बिल्कुल। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको खाने के लिए नहीं दिया। अब ऐसा नहीं था कि डॉक्टर साहब जो थे वो बहुत बुरे आदमी थे, वो जानते थे कि इसकी बॉडी में इतना स्टोर्ड फैट है कि वो 2 दिन तो आराम से चला लेगा, ठीक है। बट क्या दिया उन्होंने, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर दिया उसको पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, मतलब पहले दिन कुछ नहीं दिया, दूसरे दिन के अंत में, ठीक है। ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन दिस सराउंडिंग, अब पहले तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे दिन के अंत में उसने कुछ इंटरेस्ट जो है अपने आसपास शो करना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन क्या होता है, ही बिगेन टू विम्पर, उसने रिरियाना कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, कब उसने ये आवाज़ें निकाली थी, जब उसने बाकी कुत्तों की आवाज़, यार्ड यानी कुछ आंगन वगैरह जो भी होगा वहाँ पे सुनी होगी। वेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉ, और घेर लिया गया। ये ट्रिकी है तो यहाँ पर जॉ आ गया, एंड ग्रे हाउंड आ गए, और उसके दोस्त भी आ गए, माने ये सब बाकी के कुत्ते आ गए, ठीक है। जॉ जो है यहाँ पर एक कुत्ते का नाम है, ग्रे हाउंड जो है मतलब इसी कुत्ते के लिए आया ये, जॉ द ग्रे हाउंड, ग्रे कलर का एक बड़ा सा कुत्ता होता है ये, और उसके दोस्त आते हैं और ट्रिकी को घेर लेते हैं, ट्रिकी उनके लिए नया है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, वे एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं, एंड थ्रोली इंस्पेक्ट हिम, उसको पूरा देखते हैं, मतलब उसका ऐसे चक्कर लगाते हैं, रोलिंग हिम ओवर ऐसे चक्कर लगाते होंगे ट्रिकी का, है ना, देखते हैं हाँ ये कौन है, ऐसे सारे फ्रेंड्स जो है ना देखते हैं ऐसे करके आके, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ता होता है सारे के सारे वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड द, ट्रिकी क्या है इन सारे कुत्तों के पीछे पीछे भागता रहता है। रोलिंग स्लाइटली, वो धीरे धीरे स्लाइटली रोल करते हैं विद दिस सरप्लस फ्लैट, और ये कुत्ता भी जो हमारा सरप्लस फैट है जिसके ऊपर, ट्रिकी के ऊपर तो बहुत सारा मोटापा है ना, उसके साथ ही थोड़ा बहुत रोलिंग वगैरह वो भी स्लाइटली करता है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद क्या होता है, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो डॉक्टर साहब ने बोला उस दिन के बाद में फीडिंग टाइम पर वहीं रहता था, जब खाना खिलाया जाता है ना कुत्तों को, तो मैं देखता था भाई कि कितना इसको मिल रहा है। आई वॉच्ड, मैं वॉच किया करता था, वाइल ट्राइसन, जो उनका बंदा है ना जो खाना खिलाता है कुत्तों को, उसका नाम है ट्राइस्टन। स्लोप्ड द फूड, स्लोप होता है जैसे लुढ़काते हैं ना, मान लीजिए कटोरी में खाना है बड़े वाले और वो इसमें प्लेट में डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्लोप डाउन, ठीक है, ऐसे फूड डालते हैं इन टू द बाउल, जो बाउल में फूड डाल रहा होता है जब ट्राइसन, तो मैं उसको इंस्पेक्ट कर रहा था, मैं उसको देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, अब हेडलॉन्ग रश था मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कुत्ते थे वहाँ पर, खूब सारा रश था वहाँ पे, फॉलोड बाय द साउंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड थी, आवाज़ें थी, हाई स्पीड ईटिंग की, क्योंकि इतने सारे कुत्ते खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू, हर एक कुत्ता जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया खाने से, तो द अदर्स ही वॉज liable to have some competition for the last part of the meal, एक तरीके से कंपटीशन हो जाएगा बाकी कुत्तों में, और जो लास्ट में वही ये बात है कि अगर आप भूखे रह गए तो भूखे रह गए, दूसरा वाला कुत्ता आपका खा जाएगा आके खाना। अगर आपने स्लो खाया तो क्या होगा,
ऐसा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा कि बाकी कुत्ते आएंगे और आपका खाना खा लेंगे, तो आपको अपना मील जल्दी जल्दी खाना था अगर पेट भरना है तो। ये देखो सारे कुत्ते आ रहे हैं ना, खा रहे हैं। When they had finished, जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया, जब बाकी कुत्तों ने खाना फिनिश कर लिया, तो ट्रिकी जो था took a walk round, ट्रिकी ने थोड़ा सा वहाँ पे वॉक किया शाइनिंग बाउल्स की तरफ, एंड लिकिंग कैजुअली, जैसे कुत्ते बर्तनों को कैजुअली चाट ही लेते हैं, तो वैसे उसने चाटा इनसाइड 1 और 2 बर्तनों में। नेक्स्ट डे क्या होता है, एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट, एक अलग से बाउल रखा गया ट्रिकी के लिए, है ना, पुट आउट फॉर हिम, मतलब ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत खुश था टू सी हिम जॉसलिंग करते हुए उसे देख कर। सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉसलिंग? देखो जॉसलिंग का मतलब होता है भाग रहा था, जैसे वो थोड़ा रन कर रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब को कि चलो वो भी जो है अपने रास्ते की तरफ भाग रहा है, ठीक है, मतलब उसने आप थोड़ा सा ऐसा कोशिश करना शुरू किया। फ्रॉम देन ऑन, मतलब उसके बाद से क्या होता है, इस प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी लगातार जो है वो प्रोग्रेस हो रही थी, उसकी सेहत सुधर रही होती है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे, पूरा दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ बस भाग रहा होता है, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेजेस, और स्क्रमेजेस होता है जैसे एक दूसरे से हाथापाई करना, फ्रेंडली फाइट करना, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं, मज़े करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली लड़ाई हो रही है, इट्स लाइक वो मज़े कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो वो भी उनको ज्वाइन करने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसको बड़ा मज़ा आने लगा, उसने जॉय मतलब डिस्कवर किया, पहचाना एक तरीके से कि ये तो कितने मज़े की बात है, बाउल्ड ओवर करना एक दूसरे के ऊपर, ट्रैम्प्ड ऑन, एक दूसरे के ऊपर ट्रैम्प ऑन करना, मतलब एक दूसरे को रौंद देना, एक दूसरे के ऊपर से निकल जाना, कुचलना, स्क्वैश करना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ा के खेलना, एक तरीके से घूम फिर के बात ये है, ठीक है। एवरी फ्यू मिनट्स में ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब जो ट्रिकी है हमारा, ये भी जो है वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया इन कुत्तों के गैंग का। एंड अनलाइकली, मतलब काफ़ी असंभव बात है, ये जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है ना अमंग द शैगी क्रू में, शैगी क्या है, बड़े बड़े झबरू वाले, झबरे खूब बड़े बड़े मोटे मोटे बालों वाले जो डॉग्स हैं, इनके बीच में बेचारा ये लिटिल सा जो ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रिकी, इसके सिल्की सिल्की बाल है ना, तो बिल्कुल अलग ही है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर है, ये लोग सब कैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि टाइगर लड़ता है फॉर ए शेयर एट मील टाइम, ठीक है, अपने शेयर के लिए, कि भाई मील टाइम पे सब आपस में झगड़ा करते हैं कुत्ते, लेकिन यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव वे में दिखा रखा है। एंड हंटिंग करते हैं राइट्स की इन द ओल्ड हैन हाउस में रात को जाके। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अब ये सब करना तो ट्रिकी को कभी मिला ही नहीं था। उसको क्या हो रहा था, बस उसको तो घर पे क्या होता था, कुछ भी हो रहा था बस वो खाने के लिए ला देती थी, कुछ भी हो रहा, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई डॉग्स के साथ खेलना नहीं, कुछ नहीं, बस खाना खाना खाना। लेकिन अब ट्रिकी को एक्चुअल जॉय समझ में आ रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अब एक बच्चे को आप सिर्फ कैद कर दो, उसको सारा दिन खिलाते रहो, उसको बाहर खेलने भी मत जाने दो, उसको कुछ भी कोई एक्टिविटी ही मत करने दो, तो क्या होगा, उसको कोई मज़ा थोड़ी आएगा लाइफ में, ठीक है। तो ट्रिकी तो बेचारा जानवर है, उसको तो पढ़ाई भी नहीं करनी है सोचो, तो उसको तो खेलना ही है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे। ऑल द वाइल क्या होता है, मिसेस पैम्फ्रे हॉवर्ड, अब उसी समय, ठीक है, ऑल द वाइल उस सिचुएशन के समय जब ये सब कुछ चल रहा था, तो क्या हो रहा था, जो हमारी मिसेस पैम्फ्रे है ना, वो बड़ी परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था भैया कि बेचारा मेरा कुत्ता कैसे होगा। मिसेस पैम्फ्रे वो हॉवर्ड कर रही थी एनेक्शियसली, हॉवर्ड मीन्स मंडरा रही थी, एनेक्शियसली मीन्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान अवस्था में होती। इन द बैकग्राउंड वो अपने घर के पीछे के आंगन में एक तरीके से बड़ी परेशान घूम रही थी ना, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, 12 बार वो एक दर्जन बार फ़ोन कर लेती थी और लेटेस्ट बुलेटिन्स लेती रहती थी कि भाई बताओ अब कैसा है, अब कैसा है मेरा ट्रिकी, अब कैसा है। लेटेस्ट बुलेटिन ये होता है ना, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, बताओ कुत्ता कैसा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, और जो डॉक्टर साहब थे कहते थे मैं तो स्किप कर देता था, उनके आंसर ही नहीं देता था, डॉज कर देता था उनके क्वेश्चंस को ही, इग्नोर कर देना, एक तरीके से स्किप कर देना। अबाउट वेदर इज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती थी कि भाई उसका जो क्वेश्चन है वो टर्न किया जा रहा है नहीं रेगुलरली, और इस करेक्ट कोट उसको पहनाया जा रहा है या नहीं अकॉर्डिंग टू द वेदर। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, बट मैं उनको क्या बोल सकता था, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेंसिंग रैपिडली। और कॉन्वलेंसिंग का मतलब होता है कि कुत्ता जो है वो अब किस अवस्था में आ रहा है बेटा, कॉन्वलेंसिंग होता है रिकवर करना, हेल्थ को रिकवर करना। तो भाई मैं उनके बेकार के क्वेश्चंस को तो डॉज कर देता था कि उसका कोट सही पहना है नहीं पहना है, तकिया सही लगा है नहीं लगा है, बट हाँ उतना मैं उन्हें बता रहा था कि कुत्ता जो है वो डेंजर से बाहर है, ठीक है। और कॉन्वलेंसिंग मतलब एक तरीके से वो बहुत जल्दी से रिकवर करता है, ठीक है, उसकी सेहत अच्छी हो रही है। द वर्ड कॉन्फ्लेंसिंग जो होता है वो सीम्स टू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे, मतलब उनको तो मतलब जैसे होता है ना
कि अच्छा वो ठीक हो रहा है, तो वो बड़ी खुश सी हो जाती हैं और एकदम बहुत उनके लिए एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाता है ये। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो क्या है, गोल गोल उसके लिए अंडे बेचने लगती हैं, 2 डज़न एट अ टाइम, एक बार भी बेचती थी तो 2-2 दर्जन भी बेच देती थी टू बिल्ड अप ट्रिकीज हेल्थ। और उनको क्या लगता है इतने अंडे खाएगा तो ट्रिकी की हेल्थ जो है वो बिल्डअप हो जाएगी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। बोलता क्या था, डॉक्टर साहब ट्रिकी को तो देते नहीं थे, तो पता था कि इसकी सेहत के लिए तो ये ठीक नहीं है, तो क्या कहते थे, मैं और मेरे पार्टनर वगैरह जो होते थे वो 2-2 अंडे खाते थे नाश्ते में। अब इतना सारा मिसेस पैम्फ्रे फेंक बेच रही हैं तो फेंकना थोड़ी है, तो हम लोग खा रहे थे, मतलब मज़े आ रहे थे। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और फॉर अ हैप्पी पीरियड, उस समय हमारे लिए बड़ा हैप्पी पीरियड था। माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, अभी तो अंडे ही आ रहे थे, लेकिन जब बोतलें आनी शुरू हुई किसकी, वाइन की, शराब की, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन। तब तो समझो रियल पॉसिबिलिटी मतलब असली मज़ा ही आ गया हम लोगों को, है ना, ऑन द हाउस होल्ड, मतलब घर में तो मज़े ही आ गया हमारे, अंडे भी आ रहे हैं, वाइन भी आ रही है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और यह वाइन क्यों आ रही थी, ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन। अब लंच तो ऐसा हो गया था जैसे हम कोई सेरेमनी ही सेलिब्रेट कर रहे हो, तो 2 ग्लास वाइन आ रही है उसके साथ हमें पीने के लिए, ठीक है। बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, अब हमें क्या मिल रहा था, वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से पहले हमें 2-2 ग्लास वाइन मिल जाती थी, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था किस बात पे। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट द फाइनल एज, अब क्या होता है अंततः तो ब्रांडी भी आती है, ये भी एक प्रकार की शराब भी होती है। ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से ट्रिकी की सेहत के लिए जो है ब्रांडी आ जाती है फाइनली। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए क्या होता है, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। ऐसा होता है जैसे फाइन स्पिरिट मतलब वो जो खुशबू होती है ना शराब की, मतलब इन लोगों को अच्छा लगता होगा, वो सारे में हम इनहेल करते थे और क्या करते थे, बड़े आदर के साथ, रिवरेंटली मतलब होता है बड़े आदर के साथ हम उस शराब को पी लेते थे, ब्रांडी को या फिर वाइन जो आ रही है उसको। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, डॉक्टर साहब कहते हैं मज़े आ गए थे उन दिनों, तो मतलब एकदम कंटेंट था, बड़ा संतोष था हमें, खाने को अंडे मिल रहे हैं, पीने को वाइन मिल रही है ना, और वो भी फ्री में, सोचो, ठीक है। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग, हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी मॉर्निंग को इन द मॉर्निंग, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा एग खाने के लिए मिलता था, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और हमें क्या मिल रहा था, मिड डे वाइन हमें मिल रही थी, और फिनिश हो रहा था हमारा दिन जो है वो राउंड द फायर, मतलब आग के आसपास हम लोग बैठ के ब्रांडी पी रहे थे, तो कितने मज़े के दिन थे, ठीक है। डॉक्टर साहब बोलते हैं हमारे लिए तो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, और तब ऐसा लग रहा था कि यार हमें ना टेम्पटेशन होती है ना, जैसे आप खाने की कोई चीज़ की इच्छा होती है, तो हमें क्या लग रहा था, डॉक्टर साहब कहते थे हमें तो इच्छा हो रही थी कि बस जैसे टेम्पटेशन हो रही थी कि ट्रिकी को तो यहीं रख लो भैया, ये यहाँ रहेगा तो अंडे भी आते रहेंगे, वाइन भी आती रहेगी, ब्रांडी भी आती रहेगी, और हमारे तो मज़े चलते रहेंगे। लेकिन ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट अगर मुझे रख लेते हैं, बट आई नो, मुझे पता था डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे वो सफरिंग, वो बड़ी परेशान हो रही होंगी ना, आफ्टर अ फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, डॉक्टर साहब बिल्कुल कंपेल्ड फील करते हैं अपने आप को कि भाई करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू फोन एंड टेल हर, बताना पड़ेगा दैट द लिटिल डॉग है रिकवर्ड, अब वो जो कुत्ता है वो रिकवर हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो बोलते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे को बता ही देते हैं 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, कि भाई जो कुत्ता है वो रिकवर हो गया है, आइए उसको ले जाइए, क्योंकि वो अब वेट कर रहा है अपने कलेक्शन का। विद इन मिनट्स ही क्या होता है, कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट की एक ग्लीमिंग ब्लैक चमकदार जो होती है मेटल की कार जो है वो आके खड़ी हो जाती है, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, अस्पताल के बाहर आके खड़ी हो जाती है। द शॉफर मतलब जो ड्राइवर होता है ओपन द डोर, वो डोर खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, मैं पता लगा ही लेता हूँ कि मिसेस पैम्फ्रे जो है वो आई हैं, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, एकदम वो अंदर चली जाती हैं और खो जाती हैं, बिल्कुल मेरा कुत्ता, ओ माय गॉड, ऐसे वाली उनको फीलिंग हो जाती है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उनके जो हाथ हैं वो एकदम बंधे हुए होते हैं टाइटली इन फ्रंट ऑफ हर, वो अपने आगे, जैसे होता है ना कि एक्साइटमेंट होता है कि मैं अब मेरा कुत्ता मिलेगा, तो अपने हाथ आगे से बंधे हुए हैं उनके आपस में, और वो उनके होठ जो है वो ट्रिम्बल कर रहे हैं, काँप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, टू टेल मी, मुझे बताइए ना द ट्रुथ, सच बताइए, ही इज़ रियली बेटर, क्या सच में मेरा कुत्ता बेटर हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस फैमिली कार से उतरने की, आई गो, डॉक्टर बोलते हैं मैं जाता हूँ अंदर एंड फैच हिम, मैं ही उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं वॉक करके गया हाउस में से निकलते हुए और गार्डन की तरफ पहुँचता हूँ अपने। मास ऑफ डॉग्स, जो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वॉज
हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वो ऐसे गोल गोल दौड़ रहे थे लॉन में इन देयर माइडेस्ट, और उनके बीच में क्या था, ईयर्स अपने फ्लैप करते हुआ, अपने कानों को हिलाता हुआ, टेल को वेव करता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन, जो फिगर है हमारी जो ट्रिकी है क्योंकि वो गोल्डन था कलर में, इसलिए उसको लिटिल गोल्डन फिगर बोला गया है। वो होता है बीचों बीच डॉग्स के। इन 2 वीक्स 2 ही हफ्तों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथ, और वो एकदम बिल्कुल फ्लैक्सिबल हो गया था। पहले तो कैसा था, मोटा सा, ब्लॉटेड सॉसेज जैसा, लेकिन अब वो बहुत ही फ्लैक्सिबल दुबला पतला हो गया है। उसके मसल्स कैसे हो गए, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो बहुत अच्छे से रह रहा था इन ग्रुप में, स्ट्रेचिंग आउट कर रहा था इन द ग्रेट बाउंड्स। हिज चेस्ट जो थी उसकी, वो क्या कर रही थी, ब्रश कर रही थी ग्राउंड को। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैं कुत्ते को जो है वो घर के बिल्कुल सामने में लेकर आता हूँ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो शॉफर है हमारे, जो हमारा ड्राइवर है, उसने क्या कर रखा है, कार को अभी भी ओपन करके रखा है। एंड ट्रिकी सॉ हिज, ट्रिकी जो है वो देखता है अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को, एंड ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, भाग जाता है एकदम मेरी आर्म्स से निकल के, इन अ ट्रिमेंडस स्लीप, और बड़ी मज़ेदार छलांग लगाता है वो एक बढ़िया सी, एंड सेल इनटू मिसेस पैम्फ्रे's लैप, और जाके बैठ जाता है मिसेस पैम्फ्रे की गोद में। उसको मालकिन इतने दिनों बाद भी लिया ना, तो उसकी माँ समान है बिल्कुल। शी गेव अ स्टार्टलेट, और वो उसको क्या करती है, एकदम चौंक जाती है मिसेस स्टार्टेड, ओ एंड आई देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, फिर अपने आप को बचाने लगती हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एज इज स्वैम्ड ओवर हर, वो उसके जो कुत्ता होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, लिकिंग कर रहा होता है उसके फेस को, बार्किंग कर रहा होता है, तो होता है ना थोड़ा हम बचते हैं, अरे 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 बस 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 बेटा बस बस बस, ऐसे करके वो कर रही होती है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जब इतना एक्साइटमेंट चल रहा होता है, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने क्या किया, हेल्प किया, डॉक्टर साहब बोलते हैं मैंने हेल्प किया शॉफर को बेड्स लाने में, उसके टॉयज़ लाने में, उसके कुशंस लाने में वापस, उसके कोट्स, उसके बाउल्स, और जो कुछ भी उसने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार मूव करती है वहाँ से, मिसेस पैम्फ्रे लीन आउट, झुकती हैं विंडो के बाहर, टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में, मिसेस पैम्फ्रे की आंखों में आंसू होते हैं, और लिप्स ट्रिम्बल्ड, उनके होठ जो हैं काँप रहे होते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, वो बोलती हैं, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद करूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यही जीत है इस अस्पताल की, इस सर्जरी की। तो यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा, ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसानदायक है। दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं तो कितना ही ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़, प्यार भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।